कहानी शुरू होती है और एक ब्रांडेड कार में अरीवू एयरपोर्ट जा रहा होता है। तभी कल्पना को फोन आता है, वो उससे 1 मिलियन की मदद मांग रही होती है। उसके बाद मलेशिया के एयरपोर्ट पर एक आदमी का दिखाया जाता है। उसको जेल के अंदर से एक कैदी कॉल करता है और पूछता है कि तू जेल से क्यों भाग कर आया। इस पर वह आदमी बताता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बदल गया हूं, अब मैं सबकी तरह नॉर्मल जिंदगी जीने वाला हूं। फिर जेल का कैदी उसको कहता है तुझसे नहीं होगा, तुझे कोई भी मदद मांगेगा और तू उसकी मदद करने के चक्कर में कोई ना कोई क्राइम करके जेल चला जाएगा। वह आदमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। फिर उसका कॉल कट कर देता है। तभी उसी आदमी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए अरियू आता है। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तू ही बोल्ट कन्नन है क्या। फिर वो आदमी बोलता है कि सर आपने मुझे कैसे पहचाना, असल में ये लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। और यहाँ पर अरियू अंदाजा लगाता है कि मैंने तेरा हुलिया देखकर तुझे पहचाना, मैं तेरे कपड़े देखकर जानता हूं कि तू हमारे देश का ही है। फिर अरिवू उसको कहता है कि इस शहर में तेरे रहने खाने का सबका खर्चा मैं देख लूंगा। उसके बाद अरिवू पूछता है बोल्ट कन्नन ये कैसा नाम है। बोल्ट उसे बताता है कि जब वह 12 साल का था, मैं एक चौराहे पर खड़ा था। सड़क के एक तरफ कुछ लोग जाति को लेकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तभी एक बड़ी कार वाला आया और फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी पर गाड़ी चढ़ा दी। फिर उसी आदमी को लात मारकर कहने लगा तू मेरी गाड़ी के सामने क्यों आए। और ये सब एक पुली वाले के सामने हुआ, लेकिन वह एक बाइक वाले को रोककर हेलमेट न होते पर उससे रिश्वत ले रहा था। पूरा देश भ्रष्टाचार से खत्म हो चुका था और मैं ये सब देख रहा था। तभी अरिवो कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुमने बोल्ट होकर पूछा इसलिए तुम्हारा नाम बोल्ट कंडन है। वह कहता है नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार करने में व्यस्त थे और मैं कार और बाइक के वोट चोरी करके बेच देता था, इसलिए मेरा नाम बोल्ट कन्नन है। फिर अरीबू उसको अपने घर ले जाता है और कहता है कि तू यहां रहेगा लेकिन इस घर के किसी सामान को चुराना मत। फिर हीरो कहता है बचपन में माँ पैसे नहीं देती थी इसलिए चोरी करता था। अरीबू कहता है मैं भी पैसा नहीं दूंगा। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का लड़की को प्यार करता है और उसके प्राइवेट फोटोज और वीडियो लेकर उस लड़की को ब्लैकमेल करता है जिससे वो उससे शादी करे, वरना वो फोटो लीक कर देगा। वह लड़की राजा दुरई के पास जाकर उसकी शिकायत करती है। राजा उस लड़के को कूटता है और वार्निंग देता है और उससे फोन छीन लेता है, लेकिन राजा वीडियो डिलीट नहीं करता। उसके बाद राजा भी उस लड़की को ब्लैकमेल करता है। दूसरी ओर बोल्ट कन्नन बस में जाता है। तभी उससे एक लड़की टकराते हुए निकलती है जिसका नाम रुक्कू है। वह बोल्ट को बहुत ध्यान से देख रही होती है, बोल्ट भी उसको देखता है। तभी किसी लड़के का फोन खो जाता है। रुक्कू उस लड़के से बोलती है कि वह बोल्ट की तलाशी ले, उसी के पास होगा। बोल्ट की तलाशी होती है लेकिन कुछ नहीं निकलता। बस से उतरकर बोल्ट रुक्कू का पीछा करता है और रुक्कू से पूछता है कि तुमने मुझे चोर क्यों समझा। फिर वो बताती है कि उसने बस स्टॉप पर उसे किसी और से चोरी करते देखा था, इसलिए उसे लगा बस में भी उसी ने चोरी की होगी। ये कहकर वह चली जाती है। फिर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब बोल्ट बस स्टैंड पर खड़ा था और एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी वह एक आदमी का पैसों से भरा हुआ पर्स चोरी करके नीचे गिरा देता है। फिर उस आदमी को बताता है कि तुम्हारा पर्स गिरा हुआ है। यह देखकर वह आदमी खुश होता है और बदले में उसे कुछ रुपए देता है। बोल्ट वह रुपए उस बूढ़ी औरत को दे देता है और यही चोरी करते हुए रुक्कू ने देखा था। उसके बाद अरीबू बोल्ट को कल्पना से मिलाने जाता है। अरीबू कल्पना से प्यार करता है। वह बोल्ट को बताता है कि वह इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। अरीबू कहता है कि मेरे लिए तुम्हें उसका बावर्ची बनना होगा। यह बात बोल्ट को अच्छी नहीं लगती। फिर अरीबू कल्पना से सॉरी कहता है। वह कहता है कि तुमने मुझसे पैसे मांगे लेकिन मैं तुमको दे नहीं पाया क्योंकि मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे। और कहता है कि उसके पास 50 एकड़ की जमीन है, उसे बेचकर तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। कल्पना कहती है जितनी जल्दी पैसे मिलेंगे उतना अच्छा होगा, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। तभी बीच में बोल्ट कल्पना को बबूती लगाने के लिए देता है और कहता है यहां आने से पहले मैं मंदिर गया था और इस होटल के लिए प्रार्थना की। जिस पर अरीवो कहता है कि वह झूठ बोल रहा है। कल्पना कहती है उसके चेहरे से लगता तो नहीं। बोल्ट कल्पना को थैंक्स कहता है। फिर वह कल्पना को अपना नाम बताता है, बोल्ट कन्नन कल्पना इसका मतलब पूछती है। वह उसको बताता है जब मेरे सामने अन्याय होता है तो मैं बोल्ड होकर उसका सामना करता हूँ, इसीलिए मैं बोल्ट कन्नन हूँ। लेकिन अरीवू को उसने कुछ और ही बताया था। फिर कल्पना पूछती है तुम्हें खाना बनाना आता है। बोल्ट कहता है कि वह बचपन से खाना बनाता है। उसके बाद बोल्ट अपने घर जा रहा होता है। इत्तेफाक से रुक्कू उसके आगे चल रही होती है। उसे लगता है कि बोल्ट उसका पीछा कर रहा है। बोल्ट कहता है कि वह यहीं पर रहता है। रुक्कू का घर भी उसी घर के सामने होता है जहां एक दिन पहले बोल्ट रहने आया है। रुक्कू अपने घर पर जाती है
तभी वह हम भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर राजा को देखते है। वह रुक्कू का सौतेला पिता है जो उसकी मां की मृत्यु के बाद जबरदस्ती घर के लालच में यहाँ रह रहा था। वह राजा को घर से निकालना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि उसमें आधा उसका भी हिस्सा है। अगर रुक्कू उसको 10 लाख रिंगिट दे तो वह यहां से चला जाएगा। इसीलिए रुक्कू रोज ऑफ टाइम कर करके उसे पैसे दे रही है। फिर एक दिन रुक्कू रेस्टोरेंट में एक टेबल पर ऑर्डर लेने जाती है। तभी वहां पर कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं। वह ऑनर से शिकायत करती है। ऑनर कहता है कि तुम उस टेबल पर मत जाओ। तभी वहां पर कल्पना बोल्ट के साथ आती है। फिर वही लड़के कल्पना के साथ बदतमीजी करते हैं। तभी बोल्ट, रुक्कू और कल्पना उन लोगों को बहुत मारता है और तीनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रुक्कू बोल्ट को पसंद करने लगती है। रुक्कू बोल्ट को अपनी समस्या बताती है। उसको बहुत जल्दी 10 लाख रिंगिट का इंतजाम करना है जिससे वह उस राजा को निकाल सके। अगले दिन बोल्ट रुक्कू से मिलने कपड़ों के शोरूम में जाता है, लेकिन बोल्ट की बातों के चक्कर में एक क्लाइंट चला जाता है जिससे रुक्कू गुस्सा होती है क्योंकि उसके पास 7 दिन का समय है। उसे अपने टारगेट को पूरा करना है, नहीं तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। फिर बोल्ट उससे पूछता है कि तुम्हारा टारगेट कितना है। वो बताती है 10,000 रिंगिट। उसके बाद बोल्ट एक ड्रेस को बुक कर देता है जिसकी कीमत 10,000 रिंगिट है और पैसे का जुगाड़ करने चला जाता है। फिर वो अरीवू से फोन करके पैसे मांगता है। वह ये कहकर मना कर देता है कि वह बिजनेस मीटिंग में बिजी है। तभी बोल्ट अरीवू को कबाड़े का काम करता देख लेता है। वह कोई बिजनेसमैन नहीं होता। अरीवू बोल्ट से कहता है कि यह बात कल्पना को मत बताना। बोल्ट कहता है इसके लिए 10,000 रिंगिट लगेगा। अरीवू कहता है ये तो उसे उधार लेना पड़ेगा। फिर ये लोग धर्मा नाम के एक अपराधी से पैसे लेने उसके क्लब में जाते हैं। धर्मा बहुत खतरनाक आदमी है। जो उसका पैसा नहीं देता वह उसको मार देता है। यह सुनकर अरीवू डर जाता है और वह उधार लेने के लिए बोल्ट से मना करता है। बोल्ट मान जाता है, लेकिन वह उससे 500 रिंगिट ले लेता है और उससे धर्मा के क्लब में जुआ खेलता है जिसमें वह बहुत सारे रुपए जीत जाता है। इसके बाद अरीवू भी जोश में आ जाता है और उसका साथ देता है। तभी धर्मा आता है और बोल्ट के साथ जुआ खेलता है और लालच में वह धर्मा से 5 लाख रिंगिट जुआ खेलने के लिए उधार ले लेता है और वह पैसे जुआ में लगा देता है। वहां पर चीटिंग करके धर्मा जीत जाता है, लेकिन बोल्ट चीटिंग पकड़ लेता है। धर्मा गन पॉइंट पर उन्हें वार्निंग देता है कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है। अरीवू कहता है कि मैंने मना किया था, गेम मत खेलो। अब धर्मा तुझे और मुझे दोनों को मार देगा। बोल्ट कहता है तुम घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। इसी प्लान की सोच में वह रुक्कू से भी मिल नहीं पाता। इसलिए रुक्कू अरीवू से पूछती है कि अरीवू से पता चलता है कि 10 लाख रिंगिट कमाने के चक्कर में बोल्ट और अरीवू मुसीबत में पड़ चुके हैं। फिर वो बोल्ट से मिलती है, कहती है कि मेरी एक रियल एस्टेट की डील होने वाली है, उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। तब तक तुम कुछ गड़बड़ मत करना, अपने घर की प्रॉब्लम बाद में देख लूंगी। उसके बाद वह सोचता है कि इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वह अरीवू से कहता है कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है बहुत सारे पैसे कमाने का। फिर हम धर्मा का उधार चुका देंगे, थोड़ा मुश्किल है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अरीवू कहता है जल्दी बता। बोल्ट कहता है हम बैंक लौटेंगे। यह सुनकर अरीवू घबरा जाता है। वो कहता है पहले धर्मा पीछे पड़ा है, फिर पुलिस भी पीछे लग जाएगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूं धर्मा से माफी मांगने। फिर अरीवू माफी मांगने धर्मा के पास जाता है, लेकिन माफी मांगने का अंजाम क्या होता है उसका एग्जाम्पल वो अपनी आंखों के सामने देख लेता है, क्योंकि एक आदमी जो धर्मा से माफी मांगने के लिए आया वह उसे मार देता है। वो कहता है माफी की कोई जगह नहीं है। इसलिए अरीवू तुरंत ही वहां से खिसक लेता है, पहुंचता है बोल्ट के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वह अरीवू को बताता है कि सिर्फ तुम्हें एक लोकेशन बताऊंगा, वहां गाड़ी लेकर आ जाना, बाकी सब मैं कर लूंगा। अब बोल्ट सारी तैयारी के साथ उस जगह पर जाता है जहां बैंक में पैसे रखवाने वाली वैन आती है, और जैसे ही वैन आती है बोल्ट ट्रक को वैन से टक्कर मार देता है, जिसके बाद वह बेहोशी बम वैन के अंदर डालता है जिससे सभी गार्ड बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक गार्ड बेहोश होने से पहले इमरजेंसी बटन दबा देता है। उसके बाद पुलिस उस वैन के पास आने लगती है। बोल्ट जल्दी लॉक को खोलकर पैसे निकाल लेता है, लेकिन तब तक कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उनमें हाथापाई होती है। इसी दौरान कुछ समय के लिए बोल्ट का मास्क निकल जाता है। एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ जाती है और तब तक वहां और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इसलिए बोल्ट उसके पैर में गोली मारकर और सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और अरीवू के पास आता है जो लड़कियों के कपड़े पहनकर होता है ताकि उसे कोई पहचान ना ले। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। पुलिस वाले जांच भी शुरू कर देते हैं,
जहां उनको एक गन बरामद होती है और यह वही गन है जिस गन से बोल्ट ने पुलिस वाले पर गोली चलाई थी। बोल्ट से एक गलती हो जाती है, गन की मैगजीन पर उसके निशान लग जाते हैं। बस पुलिस वाले ने उसका चेहरा देखा था, वो उसके चेहरे का स्केच नहीं बनवाता है। वो कहता है कि अगर वह उसके सामने आएगा तो वह पहचान लेगा, और इस तरह पुलिस सबूत को इकट्ठा करती है। दूसरी ओर बोल्ट और अरीवू घर आकर पैसा चेक करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि यह कितना पैसा है। न्यूज से पता चलता है 40 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। यह देखकर अरीवू पगला जाता है। इसके खानदान में वह पहला इंसान बन गया जिसने इतने सारे पैसों को देखा। वह वहां से एक गड्डी उठाकर शॉपिंग करने जा रहा होता है। बोल्ट कहता है कि तुम कहीं भी खर्च करोगे, सीरियल नंबर की वजह से पकड़े जाओगे, पहले इन नोटों को बदलना होगा। दूसरी ओर पुलिस वालों को फिंगरप्रिंट से अपराधी का पता चल जाता है, जिस वजह से वह अपराधी को पकड़ भी लेते हैं, जो कि धर्मा है। उसी के फिंगरप्रिंट मैगजीन पर मौजूद है। 40 करोड़ चुराने के आरोप में धर्मा को जेल भेज दिया जाता है। अरीवू को यकीन नहीं होता कि यह कैसे हो सकता है। चोरी तुमने की तो जेल धर्मा कैसे गया? बोल्ट बताता है कि मैंने जानबूझकर वो गन वहां छोड़ी थी, और वह गन धर्मा की थी। इसे चुपके से मैंने चुरा लिया था ताकि चोरी मैं करूं और धर्मा पकड़ा जाए। बोल्ट ने कुछ समय पहले एक लॉटरी खरीदी थी जिसका आज रिजल्ट आ जाता है और विनर बोल्ट ही निकलता है। लॉटरी का अमाउंट होता है 20 करोड़ रुपए, लेकिन अगर वह लॉटरी का अमाउंट लेने जाएगा तो वह मीडिया में आ जाएगा, जिससे उस पर शक हो सकता है कि वह एक अपराधी है। इसलिए वो लोग कल्पना को भेजते हैं। तभी अरीवू जब कल्पना से बात कर रहा होता है तो वह कॉल कट करना भूल जाता है, जिस वजह से कल्पना उनकी सारी बातें सुन लेती है और अब बैंक चोरी की बात उसको पता चल जाती है, जिससे वह चौंक जाती है। बोल्ट उसको बताता है कि यह सब उसने रुक्कू का राजा से पीछा छुड़ाने के लिए किया, और यह सुनकर कल्पना भी उसकी टीम में शामिल हो जाती है। उसके बाद बोल्ट एक लग्जरी गाड़ी और 10 लाख रुपए वाले कपड़े रुक्कू को भेजकर एक 5 स्टार होटल में बुलाता है, जो देखकर रुक्कू को यकीन ही नहीं होता। अचानक से बोल्ट के पास इतने पैसे कहां से आ गए? बोल्ट रुक्कू से यहां राजा को बुलाने के लिए बोलता है ताकि उससे घर छोड़ने की डील कर सके। राजा वहां पर पहुंचकर जब बोल्ट को देखता है तो वह पहचान लेता है कि यह तो वही चोर है जिसने बैंक लूटा है, क्योंकि बोल्ट ने जिस पुलिस वाले को गोली मारी थी वह राजा ही था। अब राजा पैसे देखकर बोल्ट से कहता है कि उसने बहुत जल्दी नोट बदलवा दिए, जिससे किसी को शक भी ना हो, जबकि बोल्ट तो लॉटरी के 5 करोड़ लेकर आया हुआ था। बोल्ट समझ गया था कि राजा सब कुछ जान गया है। राजा बोल्ट को धमकाते हुए कहता है कि मुझे पूरे के पूरे 40 करोड़ चाहिए, अगर नहीं दिया तो अंदर करवा दूंगा। लेकिन बोल्ट की एक शर्त होती है कि पैसे लेने के बाद राजा को घर छोड़ना होगा और रुक्कू की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। राजा कहता है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, वो उसको अपने पास रखेगा और घर भी। यह सुनकर बोल्ट का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वह शांत रहता है और उसकी बात पर हावी भर देता है। फिर वो कहता है कि रात को 10 बजे तुम्हारे घर पर पैसा लेकर आ जाऊंगा। राजा मान जाता है। दोनों को बातें करते हुए जब दूर बैठी रुक्कू देखती है तो उन्हें कुछ तो झोल किया है। अब बोल्ट जैसे ही होटल के बाहर आता है, वहां पर उसको अरीवू दिखाई देता है, जिसे धर्मा के गुंडों ने घेर लिया होता है, क्योंकि धर्मा की बेल हो चुकी है और अब वह पैसे लेने आता है। अरीवू को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे सारा पैसा चाहिए जो तुम दोनों के पास है। अरीवू को लगता है कि धर्मा बैंक से लूटे हुए पैसों की बात कर रहा है, इसीलिए वह धर्मा को बता देता है कि यह सारा प्लान बोल्ट का था। उसने तुम्हारी गन से गोली चलाई और बैंक से पैसे लूट लिया, इसलिए मुझे जाने दो। यह सुनकर धर्मा समझ जाता है कि यह सब बोल्ट का ही प्लान था, और अब धर्मा और उसके गुंडे अरीवो और बोल्ट के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर रुक्कू बोल्ट से सारी चीजें जानने जब उसके घर आती है तो उसको वहां बैंक से सारे पैसे दिखाई देते हैं। ये देखकर दंग रह जाती है। कल्पना उसकी सारी बातें बताती है कि जो भी बोल्ट ने किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तभी वहां पर बोल्ट भी आ जाता है और वह रुक्कू को राजा की सारी बातें बताता है, जो भी उसने होटल में कहा था। यह सुनकर रुक्कू को इतना गुस्सा आता है कि वह राजा को जान से मारने जाने लगती है। बोल्ट उसे रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। जिसे सुनकर सारे लोग मान जाते हैं और प्लान के हिसाब से काम शुरू होता है। तो सबसे पहले अरीवू धर्मा के एक साथी जो धर्मा के लिए काम करता है उसको फोन करके कहता है कि धर्मा से मुझे बचा ले, वो मुझे मार देगा। मेरा पासपोर्ट धर्मा ने ले लिया है, कैसे भी करके उसके पास से मेरा पासपोर्ट लेकर मेरी बताई जगह पर आ जा, जिससे मैं ये शहर छोड़कर भाग जा। जिससे मैं धर्मा भी सुन लेता है और वह अरीवू के रिश्तेदार के साथ उसके पास आकर अरीवू को पकड़ लेता है और पूछता है बोल्ट और पैसे कहां पर है। तो अरीवू डरते हुए उसको राजा के घर पर लेकर जाता है,
क्योंकि यही प्लान में शामिल था कि धर्मा को राजा के घर लेकर आना है। दूसरी ओर कल्पना क्लब में आकर राजा का ध्यान भटका रही होती है ताकि वह 9-15 पर अपने घर पर न जाए, और प्लान के मुताबिक रुक्कू अपने आप को चोट लगाकर पुलिस स्टेशन आती है और शिकायत करती है कि राजा ने उसे बहुत मारा। इसलिए कुछ पुलिस वाले रुक्कू के साथ उसके घर के लिए निकल जाते हैं। अब घर पर जब धर्मा अपने गुंडों के साथ बोल्ट और पैसों को ढूंढ रहा होता है, तभी वहां पर बोल्ट आ जाता है जो धर्मा के सारे गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। और प्लान के अनुसार बोल्ट को 9-15 से पहले धर्मा और उसके गुंडों को मारना है, और वह प्लान के मुताबिक धर्मा और उसके सारे गुंडों को मार गिराता है। और तभी घर पर राजा आ जाता है। घर के हालात देखकर वह चौंक जाता है और जमीन पर रखे 35 करोड़ देखकर खुश हो जाता है उसके सामने धर्मा, और उसके गुंडों की लाश होती है, इसीलिए वह वही रखी गन उठा लेता है। दूसरी ओर घर के बाहर लॉटरी वाले 5 करोड़ बोल्ट ने जो राजा को दिए थे, कल्पना उसको बैंक के चुराए हुए नोटों से तुरंत बदल देती है। इसके बाद जैसे ही घर पर रुक्कू एंट्री लेती है, राज एकदम से खतरा समझ गन तानता है। उसी समय रुक्कू मोबाइल से गोली चलने की आवाज प्ले कर देती है, जो कि घर में लगे हुए ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर बजता है। जैस सच में गोली चली हो, इसलिए तुरंत पुलिस वाले घर में आ जाते हैं और राजा के हाथों में गन देखकर गोलियों चला देते हैं। इस तरह धर्मा और राजा निपट जाते हैं और पुलिस वालों को 35 करोड़ घर के अंदर से और बचे हुए 5 करोड़ गाड़ी से बरामद होते। इससे पुलिस वालों को लगता है कि पैसों को लेकर धर्मा और राजा के बीच बहस हुई होगी, इसलिए राजा ने धर्मा को मार दिया। सबूत के तौर पर राजा के हाथ में गन और 40 करोड़ मिल चुके थे। उन्हें लगता है मास्टरमाइंड राजा ही था। राजा की मौत की खबर जैसे ही उस वीडियो वाली लड़की जिसको राजा ब्लैकमेल कर रहा था को पता चलती है, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। दूसरी ओर सभी लोग एक जहाज पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अरिवू को पता चलता है कि बोल्ट जिसे वह अपने गांव का समझ रहा था वह असली बोल्ट नहीं है, और वो कौन था। इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है।